ये पहली बार हो रहा है देश में। पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ, और उनको कच्चे में पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। पंजाब में और भी कई हजार ऐसे कच्चे एम्प्लॉयज हैं। मान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। जितने भी कच्चे एम्प्लॉयज हैं सबको पक्का किया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए। ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज ऐसे थे जो 10-10, 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर करके तंग आ गए थे। वो ओवर एज हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जगह जगह राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां एक के बाद एक के बाद एक खत्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां तो और बढ़नी चाहिए ना, वो कम कैसे हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश में, सरकारी नौकरियों को खत्म कर करके उसकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज को लाया जाए। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों को खाली रखा गया, उनकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज को लाया गया। कहा यह जाता है कि जो पक्के एम्प्लॉयज हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिल्ली के अंदर हमने दिखाया, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति उन्हीं पक्के टीचर्स की वजह से भी आई और गेस्ट टीचर्स दोनों ने मिलकर काम किया। हमारे पास लगभग दिल्ली में 60,000 टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचर्स को पहले बदनाम किया जाता था दिल्ली में, कहा जाता था सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना स्वेटर बुनती रहती हैं महिलाएं। उन्हीं टीचर्स ने शिक्षा क्रांति करके दिखाई। हमारे उन्हीं डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने, पक्के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने आज हमारे अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में कमाल करके दिखाया है। तो ये गलत है कहना कि पक्के एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं। हमने उन्हीं पक्के एम्प्लॉयज के जरिए क्रांति करके दिखाई है। सबसे पहले तो मैं ऊंझा की आम आदमी पार्टी की टीम को, उनके भाई बहन, युवा साथी सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ताली बाद में बजा लेना, पहले सुन तो लो धन्यवाद किस लिए। और चुनाव लड़ने का भी पंजाब में 92 सीटें हमारे पास, 92, 117 में से 92 में से 82 पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां हैं, आम घरों के, आम गरीब लोग घरों। कोई 26 साल का, कोई 28 साल की लड़की जीत गई, कोई 30 साल का, किसी बड़े बड़े दिग्गजों को हराया जो ये कहते थे हमें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब, जनता है, पब्लिक जब चाहे लोग अर्श पर और पब्लिक जब चाहे लोग फर्श पर। बड़े बड़े लोगों को धरती पे उतार लेते हैं लोग। एक बात मेरी दाऊद वालों, एक बात मेरी याद रखना, भले ही पूरा भाषण भूल जाना, एक बात मेरी याद रख लेना इस भाषण में से। जिस दिन वोट करने जाओगे एक बात याद रखना कि भगवंत मान जी बोल के गया था, जब अंदर जाओगे सामने मशीन पड़ी होगी और मशीन में बटन होगा, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होगा। बस ये सोच लेना, जो बटन आप दबाने वाले हो, ना तो वो किसी पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी तीर कमान का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो जो बटन है वो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, खुद दबाना है। किस्मत का बटन है वो। अगर अपने बच्चों की किस्मत खुद लिखना चाहते हो, अच्छी लिखना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, तो झाड़ू वाला बटन दबा देना। और अगर यही चलना है कि गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, तो हाथ खड़े करके बताओ
ये सच्चाई है असल में। हम ऐसे दिहाड़ी पे लोग नहीं लेके आते कि जो हमारे नारे लगाएं, हमारे बारे में मतलब बोलते रहे। हम वो काम नहीं करते। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नहीं, इनके पास बहुत पैसा है लूटा हुआ। अगर ये आपको आएंगे आपके पास, अभी तो 40-50 दिन पड़े हैं, आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, मना मत करना, पकड़ के इनको बोल देना हाँ, और इलेक्शन वाले दिन अंदर जाके कर देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, जिनको समझ नहीं वो रहने दो। समझदार इलाका है सर, इतना समझदार इलाका है जी, सब समझ गए। बार बार टल रहा है प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा। कांग्रेस नहीं जुटा पा रही प्रियंका गांधी की रैली के लिए भीड़। सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई कांग्रेस पार्टी। हिमाचल कांग्रेस में चल रही टिकट वॉर। आसमान से टपका और खजूर पर लटका, ये कहावत तो आपने भले बात ही सुनी ही होगी। हिमाचल कांग्रेस का हाल भी इन दिनों कुछ ऐसे ही है। पहले सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, तारीख पर तारीख दी जा रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की रैली का कोई अता पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस नेता हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैली के लिए भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रियंका गांधी की रैली के लिए हिमाचल कांग्रेस 40,000 की भीड़ जुटाने की बात कर रही है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के हाल ऐसे हैं कि 400 लोग भी कांग्रेस की रैली के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस बॉलीवुड की उन फिल्मों की तरफ फ्लॉप हो चुकी है जो थिएटर तक पहुंच तो जाती है, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं जाता। देश भर में भारत जोड़ो आंदोलन से गांधी परिवार भले ही बड़ा राजनीतिक स्टंट कर रहा हो, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सत्ता के लालच से भरी इस सरकार को नकार दिया है। कांग्रेस की अपनी पार्टी में इतने मतभेद हैं कि कांग्रेस विधानसभा के टिकटों के बंटवारे की खबर भी छुप छुप कर फोन पर दे रही है। जरा गौर से देखिए इस हेडलाइन को, जिसमें लिखा है जिनके टिकट हुए हैं फाइनल उन्हें फोन पर बता दिया है। इसको देखकर तो बस यही लग रहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हिमाचल कांग्रेस ने टिकट का बंदरबाट करने के लिए क्या तरकीब लगाई है, लेकिन कांग्रेसी भी आखिर कांग्रेसी हैं। कांग्रेस में हर व्यक्ति को टिकट चाहिए और हर व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, लेकिन जनता की सेवा करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 37 सालों तक कांग्रेस ने ही हिमाचल में राज किया है। यदि इन 37 सालों में कांग्रेस ने हिमाचल में भ्रष्टाचार न किया होता, परिवारवाद को बढ़ावा न दिया होता, हिमाचल की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिया होता, युवाओं को रोजगार दिया होता, तो आज कांग्रेस के ऐसे हाल नहीं होते। लेकिन याद रहे हिमाचल वासियों, कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसी नेता भाजपा के हाथों बिक जाते हैं। इसलिए इस बार किसी बिकाऊ सरकार को नहीं, एक ईमानदार जनसेवक को मौका देने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी दिल्ली जैसा विकास करेगी। दिल्ली जैसी शिक्षा क्रांति हिमाचल में लेकर आएगी। दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य क्रांति अब हिमाचल में भी आएगी। हिमाचल के हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। बस जरूरत है तो सिर्फ एक मौके की, एक बड़े बदलाव की। इस बार बड़े बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को। सबसे बड़ी मांग की थी ओल्ड पेंशन स्कीम, वो लागू की जाए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे उनके सर पर तलवार रखती है कि पेंशन कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सरकार जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर देती थी। तो आज दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजिमों को दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं ताकि मुलाजिमों को फ़ायदा मिले और वो निश्चिंत होकर जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इस बात के लिए मैं सभी मुलाजिम जथेबंदियों को भी आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्र से इंतज़ार किया, हमें समझाया कि ये स्कीम अगर आती है तो ये फ़ायदा है, ये स्कीम में जाते हैं तो ये नुकसान है।
तो हमने वो सारा रिव्यू करके फैसला लिया है कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। दूसरा, पंजाब के मुलाजमों को 6% डीए जो है, जो सम्मान भत्ता होता है, जो डीए है वो 6% जारी कर दिया गया। आज कैबिनेट में यही फैसला हो गया। तो मुलाजमों को 2 दिवाली के तोहफे हो गए। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम सिद्धांतक तौर पर कैबिनेट में आज पास हो गई और मुलाजमों को 6% डीए का जो बढ़ावा उनको मिलना चाहिए था वो कैबिनेट में पास हो गया, मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के जितने भी मुलाजिम जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, जिस ओहदे पर भी काम करते हैं, वो पंजाब की तरक्की के लिए ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच्चे दिल से काम करेंगे ताकि पंजाब को हम दोबारा रंगला पंजाब बना सकें। नमस्कार। नहीं सांगत ना पण पहिले बोल काय ते साफ करतेस काय दक्कान दिले तर करून हो दे ना पहिले नाही आहे गोटो साफ करायला जेव्हा. ओ का कर से हो बियान करे साफ करे गए बियान नंबर बाकी तुझे बाबा द्यायचे I cut the line at lunch and kept the last forward. That's why I have to read these reviews. दिला काय म्हणून Etha is like a good friend who will जा जितना दकला साता है वो तो का जीरो जितना ये पहली बार हो रहा है देश में। पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ, और उनको कच्चे में पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। पंजाब में और भी कई हजार ऐसे कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं। मान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। जितने भी कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं सबको पक्का किया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए। ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज ऐसे थे जो 10-10, 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर करके तंग आ गए थे। वो ओवर एज हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जगह जगह राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां एक के बाद एक खत्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां तो और बढ़नी चाहिए ना, वो कम कैसे हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश में, सरकारी नौकरियों को खत्म कर करके उसकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज को लाया जाए। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों को खाली रखा गया, उनकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज को लाया गया। कहा यह जाता है कि जो पक्के एम्प्लॉयज हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिल्ली के अंदर हमने दिखाया, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति उन्हीं पक्के टीचर्स की वजह से भी आई और गेस्ट टीचर्स दोनों ने मिलकर काम किया। हमारे पास लगभग दिल्ली में 60,000 टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचर्स को पहले बदनाम किया जाता था दिल्ली में, कहा जाता था सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना स्वेटर बुनती रहती हैं महिलाएं। उन्हीं टीचर्स ने शिक्षा क्रांति करके दिखाई। हमारे उन्हीं डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने, पक्के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने आज हमारे अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में कमाल करके दिखाया है। तो ये गलत है कहना कि पक्के एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं। हमने उन्हीं पक्के एम्प्लॉयज के जरिए क्रांति करके दिखाई है। सबसे पहले तो मैं ऊंझा की आम आदमी पार्टी की टीम को, उनके भाई बहन, युवा साथी सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ताली बाद में बजा लेना, पहले सुन तो लो धन्यवाद किस लिए।